इतने से स्टूडेंट्स के लिए इतनी सारी प्रशासन बुलाई गई। जी जी जी। इतने स्टूडेंट छात्र नहीं है, उससे ज्यादा तो प्रशासन ये इतना जिससे ज़्यादा फोर्स है मैम। धमकी भी दे रहा था वो, धमकी दिया जाए। बोल रहा था कि मतलब अगर तुम लोग नहीं माने तो इससे ज़्यादा फोर्स हम लाएंगे। लाठी चार्ज जो हम लोग पर करते हैं उससे अच्छा कोई निदान निकाल देते तो सही होता ना। लाठी चार्ज करने से क्या फायदा है। तो बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी का ये हाल है, और प्रोटेस्ट करना आम जनता का अधिकार है, लेकिन उसके बाद प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया देता, रिजल्ट ही बहुत देता है। हम लोग अगर हमें रिजल्ट टाइम पे दिया जाता है तो हम लोग चलिए कोई बात नहीं है कर लेते हैं, लेकिन इसका एग्जाम दिसंबर में ही हुआ था, 4 महीना के बाद रिजल्ट दिया जा रहा है। इतना लेट रिजल्ट दे रहा है मैम। बस सब आए डायरेक्ट लाठी चार्ज करने लगे। सब विकलांग भी है मैम, मतलब इसको दौड़ाया गया है। ये छात्र हैंडीकैप है, उसके बावजूद भी इनको दौड़ाया गया है लाठीचार्ज। हाँ 1394 छात्र को बैक लगा, ईयर बैक लगा और 4000 को कैरी लगा है। तो इतने बच्चे अगर फिर से पढ़ते हैं तो फिर से फीस लगेगी, फिर से खर्चे होंगे। सबसे ज़्यादा पता चला कि हम लोग का मिड टर्म लिया जाएगा, प्रैक्टिकल लिया जाएगा, बहुत सारा चीज़ लिया जाएगा। तो कितने खर्चे हुए होंगे 2 साल की पढ़ाई? 2 साल के मंथली जोड़ लीजिए, 6-7 हज़ार रुपये मंथली है, उससे जोड़ लीजिए 2 साल में कितना हो गया उतना हम लोग को। अगर हॉस्टल का जोड़ा जाए ना तो 7200 हॉस्टल का, हम हॉस्टल का स्टूडेंट है। बाहर दूर दराज से भी आके पढ़ने वाले छात्र होंगे। हम लोग के पास वहाँ रूम लेके भी रहते हैं, वहाँ सब कुछ लेके रहते हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज़। में मौजूद है मीठापुर के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के पास। इंजीनियरिंग छात्र हैं जिनको किसी कारण से इस ईयर बैक कर दिया गया है। छात्रों की परेशानी, और छात्र अपनी परेशानी लेकर यहाँ कॉलेज गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करके हटा दिया गया। और क्या नाम है भैया? मेरा नाम त्रिदेव कुमार। क्यों यूनिवर्सिटी के पास प्रोटेस्ट करने का कारण बताइए। कारण ये बता रहे हैं कि हम लोग का सेशन लेट चल रहा है और ऊपर से 0.1 या 0.2 से ईयर बैक लगा दिया जा रहा है। ईयर बैक लगा दिया जी। हम लोग क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है स्पेशल एग्जाम, क्योंकि हम लोग का सीनियर का स्पेशल एग्जाम हुआ था, इसीलिए हम लोग का भी स्पेशल एग्जाम होना चाहिए। वरना साल बर्बाद हो जाएगा। 2 साल बर्बाद हो जाए। 2 साल बर्बाद। 2 साल निकला मैम, 2 साल पे रिजल्ट निकला है हम लोग का। टीचर्स क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल वो लोग मीटिंग 24-28 में जाने के लिए हम लोग को बोल रहे हैं, मतलब 24 से अब 28 जाइए आप लोग। हम लोग 23 बैच का है, अगले बार भी स्पेशल एग्जाम हुआ तो हम लोग का मांग है कि स्पेशल एग्जाम हो। बस एक स्पेशल एग्जाम की मांग। जी, नहीं तो हम लोग का 2 साल बर्बाद हो जाएगा, और प्लस टाइम भी बर्बाद हो जाएगा, और पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। हम लोग का अगले बार लिया था तो इस बार क्यों नहीं लेना है, ऐसा करना चाहिए। इंजीनियरिंग छात्र हैं ये लोग, 2 साल की पढ़ाई इनकी बर्बाद हो रही है, उसके बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया जा रहा, मांग भी रखने नहीं दिया जा रहा। मेरा नहीं, और मेरा भी 0.04 से लगा हुआ है मेरा बैग। बताइए। लाठी चार्ज भी हुआ है अभी। तो प्रशासन वहाँ खड़ी है, मत प्रशासन ने लाठी मार के भगा। हाँ मार के भगा, कितना लोग चला के भगाया, दौड़ा के उसको लेके गया हुआ है, मतलब अंदर लेके चल गया, पकड़ भी लिया गया, एक को पकड़ भी लिया है। अच्छा, छात्रों को पकड़ लिया है? नहीं, एक मेरा दोस्त है, उसका पकड़ लिया है। हमेशा इस तरह का आंदोलन होता है तो छात्रों को हमेशा गुंडा बताकर ऐसे ही छात्र पे मारपीट की जाती है और छात्रों को जेल भेज दिया। जी जी जी। अब तो लड़की है, आपका भी 2 साल बर्बाद। हाँ सबका बर्बाद हो रहा है, तो इसमें मेरा ही क्या है। ये बैक कैसे लग गया? ईयर बैक लग जा रहा है 0.01 से, और उसमें भी बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 7 अप्रैल को लिया जा रहा है। आज 7 मई को, और आज 11 अप्रैल है। 26 दिन में कैसा एग्जाम होगा जो हम लोग निकाल लेंगे। 1 साल का 6 महीना का एग्जाम 26 दिन में लिया जा रहा है, हम लोग कैसे देंगे। और इतने से स्टूडेंट्स के लिए इतनी सारी प्रशासन बुलाई गई। जी जी जी। इतने स्टूडेंट छात्र नहीं है, उससे ज्यादा तो प्रशासन। ये इतना जिससे ज्यादा फोर्स है मैम। धमकी भी दे रहा था वो, धमकी दिया जाए। बोल रहा था कि मतलब अगर तुम लोग नहीं माने तो इससे ज़्यादा फोर्स हम लाएंगे। पावर मतलब छात्रों के साथ भी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बोल रहे हैं कि जाओ नहीं तो पूरा हम अपना पावर दिखाएंगे। सीधी तौर पे कह रहे हैं कि अपना पावर कह रहे हैं सीधे तौर पे। क्या करिएगा आगे अब? लाठी चार्ज जो हम लोग पर करते हैं उससे अच्छा कोई निदान निकाल देते तो सही होता ना। लाठी चार्ज करने से क्या फायदा है। इसके बाद कहाँ मांग करिएगा? आप एक लड़की हैं, आपका 2 साल बर्बाद हो रहा है। इससे ये सबसे अच्छा होगा हम लोग जाएंगे कॉलेज और प्रिंसिपल एक पकड़ के चूड़ेंगे, वही तब सही होगा। इससे ज़्यादा और क्या होगा। वही तो, बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी का ये हाल है, और प्रोटेस्ट करना आम जनता का अधिकार है, लेकिन उसके बाद प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया देता, रिजल्ट ही बहुत देता है। हम लोग अगर हमें रिजल्ट टाइम पे दिया जाता है तो हम लोग चलिए कोई बात नहीं है कर लेते हैं, लेकिन इसका एग्जाम दिसंबर में ही हुआ था, 4 महीना के बाद रिजल्ट दिया जा रहा है। इतना लेट रिजल्ट दे रहा है मैम। बताइए।
हम लोग का ज़िंदगी कहाँ जाएगा। ऐसे भी बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है व्यू की तरफ से। मांग रखना तो अपना अधिकार है ना, मांग कुछ है तो मांग तो रख सकते हैं ना। मांग है स्पेशल कहाँ दे रहा है, मार के भगा, मांग भी रखने नहीं दे रहा, मार के भगा रहा है। ऐसा प्रशासन होना चाहिए क्या? बच्चे का बात नहीं सुना जाता है। इतना डर का माहौल स्टूडेंट है, ऐसा करेगा बताओ। लाठी चार्ज कर दिया हम लोग को, गाली देके भगा। हाँ गाली दे के भगाया है। अभी बोले सबको गाली दे के दौड़ा दौड़ा के भगा रहा था अभी रोड पे। देश का हम लोग गुंडागर्दी, हम लोग गुंडा हैं, मुंह पे लिखा हुआ है गुंडा है, गुंडा हम लोग हैं। और उसके बाद अच्छा, आप लोग शांतिपूर्वक बैठे थे? बैठे और कोई हल्ला गुदाल नहीं कर रहे थे? नहीं, बस सब आए और डायरेक्ट लाठी चार्ज करने लगे। सब विकलांग भी है, मतलब इसको दौड़ाया गया है। अच्छा, ये छात्र हैंडीकैप है, उसके बावजूद भी इनको दौड़ाया गया है लाठीचार्ज के दौरान। हाँ इधर कितनी उम्र कितनी हो रही है आपकी? 18 सिर्फ 18 साल। क्या आगे की क्या प्रक्रिया होगी अगर ये यूनिवर्सिटी अगर बात नहीं मानती है तो क्या करिए? हम लोग आगे विकलांग है, ये दिखाइए इसको कहाँ से आया है। वो तो देख लिए, यूनिवर्सिटी अगर अभी भी बात नहीं मानती है तो क्या करिए? क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यूनिवर्सिटी खराब हो जाएगा हम लोग का भविष्य। अब बीयू के पास ही हम लोग के पास, उसी के हाथ में है भविष्य। अगर वो लोग स्पेशल एग्जाम ले लेते हैं हम लोग का, या कैरी बैक पेपर ले लेते हैं, जो कैरी बैक है वो भी ले ले, वो भी नहीं मानने को तैयार है, सिर्फ लाठी चार्ज करने का और धमकी देते हैं कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भगाते हैं। एक के पकड़ते हैं और 0.01 से हम लोग को बैक कर रहा है। 4.96 आया हुआ हम लोग को, बताइए मतलब कुछ कितनी संख्या? 0% से छात्रों की कितनी संख्या है? लगभग 1300 प्लस है भाई, इसने बोला 1394 छात्र को बैक लगा है, ईयर बैक लगा है, और 4000 को कैरी लगा है। तो इतने बच्चे अगर फिर से पढ़ते हैं तो फिर से फीस लगेगी, फिर से खर्चे होंगे। सबसे बड़ा है कि हम लोग का मिड सेम लिया जाएगा, प्रैक्टिकल लिया जाएगा, बहुत सारा चीज़ लिया जाएगा मैम। बात ये है कि लोन भी लिया हुआ बहुत सारे बच्चे। अब वो जो जिस लोन लिया हुआ उसका पेरेंट्स जो भी है, क्या करेगा वो बच्चा? कहाँ जाएगा, कहाँ? कितने पैसे लगे ये 2 साल की पढ़ाई में, कितने खर्चे? ये मैं लोन नहीं लिया, बहुत सारे लोन लिए हुए, यहाँ भी है लोन के बच्चे। अच्छा, फी कितनी है? फी सेमेस्टर का फी बस एग्जाम फॉर्म का लगता है 3700 रुपये एडमिशन फी लेता है, फिर रजिस्ट्रेशन से 2100, फिर हॉस्टल फीस लेता है, मतलब 3200 रुपया लेता है मंथ, और ये रहने का लेता है 1200 रुपया। कितने खर्चे हुए होंगे 2 साल की पढ़ाई? 2 साल के मंथली जो लीजिए 6-7 हज़ार रुपया मंथली है, उससे जो लीजिए 2 साल में कितना हो गया उतना हम लोग को। अगर हॉस्टल का जोड़ा जाए ना तो 7200 हॉस्टल का, हम हॉस्टल का स्टूडेंट है, पर मंथ नहीं 6 मंथ का एक बार हॉस्टल है। हॉस्टल का 7200 और 19,000 मेस का वो लोग का देना, और फिर री एडमिशन जो करते हैं उसमें 2800 2800 रुपया उसमें लगता है। हाँ, एग्जाम फीस वो सारा कुछ जोड़ के 3700 सब। बाहर दूर दराज से भी आके पढ़ने वाले छात्र होंगे, पर हम लोग के पास वहाँ रूम लेके भी रहते हैं, वहाँ सब कुछ लेके रहते हैं। इस बार होम सेंटर भी हटा दिया गया, उसमें भी खर्चे हम लोग को दूर जाना पड़ता है मैम। हम लोग को होम सेंटर पहले चलता था, अब हम लोग को 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।